नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। हमेशा की तरह एक नया टॉपिक, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कब अप जाने वाला है, स्टॉक मार्केट कब डाउन जाने वाला है, स्टॉक मार्केट को कौन अप लेके जाता है, स्टॉक मार्केट को कौन डाउन लेके आता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट कब अप जाने वाला है, स्टॉक मार्केट कब डाउन आने वाला है। अगर ये मालूम चल जाए तो फिर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। इन तीनों सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं जो मैंने अभी बोले हैं आपसे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब भी एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो सबसे पहले वो तुक्का लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि तुक्के के अलावा उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ना तो वो स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करता है, ना उसे समझने की कोशिश करता है, और ना ही उसको समझता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले उसे क्या क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट का नॉलेज तो छोड़ो, जब वो नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इंटर करता है और अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करता है तो उस ऐप के जरिए उसे ट्रेडिंग करनी होती है, उस ऐप को वो सही तरीके से नहीं समझता तो सोचो स्टॉक मार्केट उसके लिए बहुत दूर की बात है। एक 10th क्लास का स्टूडेंट पूरे 1 ईयर तक प्रिपरेशन करता है, तब जाके वो फाइनल एग्जाम दे पाता है। उसे ये भरोसा, उसे ये बिलीव हो जाता है कि वो पास हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, वो एक दिन भी स्टॉक मार्केट को नहीं समझता। वो सिर्फ ये देखता है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि ये इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई पर्सन ये करेगा तो वो लॉस में चला जाएगा। इसलिए हमारे भारत देश में 90% ट्रेडर और इन्वेस्टर लॉस में चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी में लिस्ट कंपनी के शेयर्स अप कैसे जाते हैं और डाउन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन था मेरा। इसका आंसर ये है कि नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर का मेन रोल रहता है इस गेम में। अगर सबसे ज्यादा बायर हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में अगर शेयर्स को बाय किया है तो वो स्टॉक अप चला जाएगा, और अगर उन्होंने सेल किया हुआ है करोड़ों की तादाद में शेयर्स को तो वो डाउन चले जाएंगे। ये चलता है और ये सारा काम सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर को बनाने वाला पर्सन खुद नहीं जानता है कि कितनी क्वांटिटी में शेयर्स को बाय किया गया है, कितनी क्वांटिटी में शेयर्स को सेल किया गया है, कितने नंबर ऑफ बायर इस मार्केट में है, कितने नंबर ऑफ सेलर इस मार्केट में है। यहां तक कि वर्ल्ड का कोई पर्सन ये नहीं जानता। अगर ये जानना स्टार्ट कर दे, किसी एक पर्सन को पता चल जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता है, वो भी रातों रात। अगर मैं कहूं आपसे कि DII, FII और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये लोग स्टॉक मार्केट को अप और डाउन करते हैं, तो जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स अगर कोई हैं तो वो है DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये भारत के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। भारत के नहीं बल्कि विदेश के इन्वेस्टर आके इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ों रुपए मार्केट से कमा के ले जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट को अप ले जा सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट को डाउन लेके आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। अगर कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा अप चला जाए तो समझ जाना कि उसमें DII और FII का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर स्टॉक जरूरत से ज्यादा डाउन चला जाए यानी आपके समझ में ना आए, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपकी जेब में 5,000 से 5 लाख रुपए तक है, इससे ज्यादा आपके पास फंड नहीं है। अगर समझ से आपकी बाहर निकल जाए स्टॉक मार्केट तो समझ जाना कि इसमें इन्वॉल्वमेंट DII और FII का है। वो चाहे जरूरत से ज्यादा डाउन चली जाए कंपनी या जरूरत से ज्यादा अप चली जाए, क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए पैसे हैं जो वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट को अप लेके जाते हैं, स्टॉक मार्केट को डाउन लेके जाते हैं। यहां तक कि अगर मार्केट अप चला जाए और वो सोचे कि इसको डाउन लेके जाना है तो वो डाउन लेके आ सकते हैं, और अगर मार्केट जरूरत से ज्यादा डाउन चला जाए रिटेल इन्वेस्टर की वजह से और वो चाहे कि मार्केट को अप लेके जाना है तो वो मार्केट को अप ले जा सकते हैं। इतना पावर रखते हैं DII और FII स्टॉक मार्केट में। आपको कैसे पता चलेगा कि कब स्टॉक अप जा रहा है और कब स्टॉक डाउन जा रहा है? सिंपल है समझने के लिए। आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाना है। ये पीछे देख रहे हो मेरे मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको डेली न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं, उनको रीड करना है, उनको समझना है।
कौन सी न्यूज़ नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव है उस स्टॉक के लिए जिस स्टॉक पर आपका फोकस है, आपका टारगेट है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर नहीं है आपका फोकस और नहीं है आपका टारगेट तो आप उस कंपनी को छोड़ो और उस कंपनी पर फोकस करो जिस कंपनी के बारे में आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर न्यूज़ मिली है नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन न्यूज़ को समझना आपका काम है, वो न्यूज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि जितनी भी स्टील फैक्ट्री की चिमनियां हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उन चिमनियों की वजह से हमारे पूरे भारत में प्रदूषण फैल रहा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए आप? मेरे हिसाब से नेगेटिव की वजह से स्टॉक डाउन चला जाएगा, यानी जितनी भी स्टील फैक्ट्रियां हैं वो सारे शेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर 500 रुपए का स्टॉक है तो ये मान के चलो कि 50-60 रुपए वो गिरने वाला है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉक मार्केट में सेल पोजीशन करके प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा एग्जांपल बाय पोजीशन में ये है कि कोई कंपनी किसी कंपनी को मर्ज कर लेती है। अब मर्ज का मतलब होता है जैसे टाटा इज अ डिफरेंट कंपनी, स्काई इज अ डिफरेंट कंपनी। अब टाटा ने स्काई कंपनी को मर्ज कर लिया तो वो एक कंपनी बन गई, यानी टाटा स्काई। तो गिरते हुए को सहारा किसी कंपनी ने दे दिया तो सोचो वो कंपनी वीक तो होगी नहीं, स्ट्रांग कंपनी है, मतलब वो खुद भी संभल रही और दूसरी कंपनी को भी संभाल के रख रही है। तो ऐसी कंपनी पर आपको फोकस करना है। दूसरा, ये न्यूज़ भी आती है मनी कंट्रोल पर कि ये कंपनी ने इस स्टेट में 3 पावर प्लांट लगाए हैं। अब सोचो आप, अगर कोई कंपनी वीक होगी तो वो खुद संभल नहीं पाएगी, और अगर वो स्ट्रांग है तो वो इस कंपनी के और 3 पावर प्लांट लगा रही है, मतलब कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंपनी की अगर न्यूज़ आती है तो समझ जाना कि बाय पोजीशन बन रही है। ऐसी सिचुएशन में मैं उस पर बाय कर सकता हूं, और अगर आपने बाय किया, अगर आपने उस शेयर्स को खरीदा तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हो, वो भी पर डे के हिसाब से। अगर इन सबको ध्यान में रख के आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हो और आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।